हेलो दोस्तों, आपका जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ शुभम जी बैठे हुए हैं जो 2021 में पीजीटी को क्वालिफाई उन्होंने किया है। वर्तमान में लखीमपुर में प्रवक्ता के पद पे कार्यरत हैं। तो थोड़ा सा सर अपने बारे में बताएं। जी उपेंद्र जी, जैसा आपने बताया, मेरा नाम शुभम शुक्ला है। मैं इस समय लखीमपुर जनपद में प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद पर इस समय कार्यरत हूँ। मेरी शिक्षा एमएससी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। इसके साथ ही मैंने नेट की परीक्षा 2017 में तथा जेआरएस की परीक्षा 2019 में और गेट की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 60 के साथ में उत्तीर्ण की थी। इसके साथ ही मेरा छत्तीसगढ़ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हो गया था, परंतु मैंने अपने गृह स्टेट को पीजीटी के तौर पर चुना क्योंकि ये मेरे लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन था। तो दिस इज ऑल अबाउट मी सर। तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में, कहाँ से कैसे आपने शुरू किया? जी हाँ, थोड़ा बताएं सर। तो सर, मैंने जो अपना ग्रेजुएशन था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कॉलेज से किया था। उसके बाद में मैंने मास्टर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। फिर चूंकि जॉब एक इम्पॉर्टेंट नीड थी उस टाइम पे, पर अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने फिर एक पीएचडी के लिए एनरोलमेंट ले लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी में एनरोलमेंट लेने के बाद में मैं साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। और लकीली उस टाइम पर ये यूपीएससी SSSB ने जो है एडवर्टीजमेंट निकाला और उसमें केमिस्ट्री के लिए लेक्चरर पद के लिए विज्ञापन था। तो मैंने उसमें अप्लाई किया और प्रिपरेशन के साथ ही साथ जो है फाइनली जो है सिलेक्शन हो गया। तो ये जर्नी थी मेरी। तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप आपकी स्टडी प्लानिंग क्या थी और आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो सर प्लीज थोड़ा आप बताएं। तो सर, प्लानिंग तो ऐसा मेरी कोई नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पीएचडी में उस टाइम पे एनरोल्ड था। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पीएचडी एक बहुत ही हेक्टिक कोर्स है। उसमें आपको 9 AM to 8 PM इंगेज रहता था अपने पीएचडी में। तो मुझे बहुत ही कम टाइम मिल पाता था अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो मगर मुझे जितना भी टाइम मिला, जैसे डिनर करने के बाद में मुझे मान लीजिए 4 घंटे मिले, तो वो मैंने 4 घंटों को कंस्ट्रक्टिवली यूज करके उनमें पढ़ाई करी। तो आपको ड्यूरेशन पे नहीं जाना है, आपको जाना है कि आप कितना आवर जो है दे सकते हो अपनी पढ़ाई के, और वो कंस्ट्रक्टिव हो। तो जैसा कि आपका जो अगला सवाल था कि कितने घंटे आप अपनी पढ़ाई को देते थे, तो मेरा कोई निश्चित समय नहीं था। जितना भी मुझे समय मिल जाता था एकांत में, और मुझे लगता था कि इस समय में जो है अपना फ्रूटफुल अपना पढ़ाई या जो कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई है वो इस समय कर सकता हूँ। तो वो उस समय मैं करता था और मुझे निश्चित तौर पर उस चीज से लाभ हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ। और जैसा कि रिसोर्सेज के बारे में आपने पूछा है, तो रिसोर्सेज के लिए मैंने कोई खास रिसोर्सेज को नहीं अपनाया। सिंपल जो भी यूपी बोर्ड में किताबें चलती हैं, जैसे KN शर्मा की किताब है, हम सभी लोगों ने जो है, जो भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उन्होंने जरूर पढ़ी होगी इस किताब को। तो उस किताब की जो प्रॉब्लम्स है उनको मैंने किया था। इसके अलावा टेक्स्ट को फॉलो करने के लिए मैंने 11th और 12th की जो NCERT की किताबें हैं, इनके मल्टीपल रिविजन किए थे। और प्रॉब्लम्स के लिए मैंने जेईई और नीट की जो क्वेश्चंस हैं, इनको खास तौर पे लगाया था। इनसे मुझे एग्जाम में काफी लाभ हुआ। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है फॉर द स्टडी मटेरियल। सर अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि जो आपका पीजीटी में इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें क्या टिप्स हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? थोड़ा हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? जी, सबसे पहले मेरी ये राय रहेगी कि आप अभी से इंटरव्यू के लिए जो है परेशान बिल्कुल मत हो। इंटरव्यू एक प्रोसेस है जिसमें आपका जो आचरण है और जो आप कैसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को टेस्ट करता है, ना कि आपके ज्ञान को। आपका ज्ञान जो है वो ऑलरेडी जो टेस्ट है उसमें जो एग्जामिनेशन बोर्ड है उसको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, और डेफिनेटली आप जो है एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो उसके बाद में जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, तो इंटरव्यू में आपको एक टॉपिक तैयार करना होगा, और वो टॉपिक के ऊपर ही वहां पर डेमो किया जाता है। तो जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में घुसेंगे, तो आपको एक बोर्ड मिलेगा और उस पर आपको डेमो देना होगा। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आमतौर पर यह माना जाता है कि वो उसी टॉपिक पर आधारित होते हैं। मेरा अनुभव इंटरव्यू के लिए ये था कि मैंने जो टॉपिक इस्तेमाल किया था इंटरव्यू के लिए, वो था
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द केमिकल ऑन द रेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो उस पे बेस्ड जाहिर सा क्वेश्चन जो था वो आर्हीनियस इक्वेशन था, और उनकी जो उसमें जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में पूछ करके इंटरव्यू वहीं पे समाप्त हो गया था। और इंटरव्यू में मुझे 50 में से 39 मार्क्स अवार्ड हुए थे। तो सर लास्ट क्वेश्चन आपसे हमारा ये है कि जो हमारे बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि उनको तैयारी करने में थोड़ा सुविधा, थोड़ा हेल्प मिले? तो सर प्लीज आप बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं मानूंगा ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं इसलिए बेहतर दे सकता हूं क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं। और आप जो भी तैयारी, जितने भी छात्र हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा एक मैसेज आपसे यही है कि आप अपना कॉन्फिडेंस ना लूज करें। कंपटीशन ज्यादा है, मैं मानता हूं इस चीज को, मगर आप कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो ही ये संभव हो पाएगा। आपको जितने भी मैंने रिसोर्सेज बताया, आपको जो अपने सीनियर्स रिसोर्सेज बताए उन पर रिलाई करिए, अपना दिमाग लगाइए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, कंसिस्टेंट रहिए, और साथ ही साथ आप जो है रेगुलरिटी को मेंटेन करिए। तो ये सारी चीजें जो अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम में सफल होंगे। और इस किसी भी एग्जाम का, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी टफेस्ट एग्जाम हो, जो मूल मंत्र होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का वो होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट है किसी भी चीज को लेकर के तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक इट, और इसमें आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। दैट्स ऑल। सर आपका कीमती टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं थैंक यू बोलूंगा क्योंकि आपने जो है मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिया, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म की तलाश में था बहुत समय से, क्योंकि मुझे अपना भी अनुभव जो था साझा करना था। और अभी जैसा कि आपको मालूम है कि पीजीटी का एग्जाम अभी रिसेंटली होने ही वाला है, तो ऐसे समय पर अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो निश्चित तौर पर मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि देखा दोस्तों, हमारे साथ हमारे शुभम जी आए थे, साथ में बहुत अपना कीमती टाइम दिया उन्होंने, और कुछ अपनी जो जर्नी थी उसके बारे में उन्होंने शेयर किया। तो मैं भी चाहूंगा जो उन्होंने टिप्स दी है तो उसको आप देखते हुए उसी को आप फॉलो कीजिए और तैयारी कीजिए, काफी आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।